नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि लगातार बिहार में राजनीति पर तो हलचल तेज होती ही रहती है, लेकिन इस बार की हलचल तेज अब कहा जाए तो मंत्रियों को लेकर और साथ ही साथ उनके शिक्षा पर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये बातें इसलिए कहना आज मजबूरी पड़ गई है क्योंकि लगातार बीजेपी का तालमेल कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पर नजर डटी हुई है, क्योंकि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी चाहती है कि इस बार जीत का डंका और बड़ी ताल ठोक डाले। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता कहे जाने वाले, भूमि एवं सुधार राजस्व मंत्री कहे जाने वाले, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूं आप समझ पा रहे होंगे, दिलीप जायसवाल। हालांकि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार में कई लोगों की आज राज्यपाल ने शपथ भी दिलाई। इस दौरान कई नाम ऐसे भी शामिल हुए जो चौंकाने वाले रहे। लेकिन जहां मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दी और ये इस्तीफा इतने चर्चे में रहा कि दिलीप जायसवाल के इस्तीफे को गौर फरमाया गया। जब लोगों ने इस इस्तीफे पर गौर फरमाया तो उनके शिक्षा पर सवाल उठने लगे। आज हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, तृप्ति और राहुल। वो आपके बीच सच्चाई के साथ साथ एक एक शब्दों पर गौर फरमाएंगे और आपको बताएंगे कि हमारे राज्य की, हमारे देश की बीजेपी के कद्दावर नेताओं की क्या शिक्षा व्यवस्था है और क्या शिक्षा पर उनकी जो पहल लगातार जारी रखते हैं, जो कई बड़े बड़े सुधार की बात करते हैं, उनकी खुद की प्रवृत्ति कैसी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राहुल से। राहुल, कहा जाए तो दिलीप जायसवाल ने एक इस्तीफा हलफनामा सामने रखा जिसमें कई तरह की गलतियां दर्ज की गई। इस बीच अब लोग सवाल उठाने लगे कि ये हमारे देश के राज्य नेता हैं जो कहीं ना कहीं सुधार की बात करते हैं और ये बातें कहते हैं कि बिहार की शिक्षा को हम सुधारेंगे, जब खुद की शिक्षा चरमराई हुई है। देखिए मैम, सबसे बड़ा सवाल है कि मंत्री से, खास करके मंत्री से तो बिहार के लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जी। आप दूसरे पे सवाल खड़ा करते हैं कि वो नॉन सीरियस है, उपद्रवी है। दूसरी तरफ आप 3 लाइन के अगर सही से देखा जाए तो 3 से 4 लाइन का ही बेसिक चीज था, बिल्कुल, और उसमें आपकी गड़बड़ियां देखा जाए तो 5 से 6 लोग हैं। हम तो ये भी सुने थे कि मंत्री जी के साथ IAS IPS दर्जे के लोग रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार उनको दिखा देना चाहिए था, अपने पीए को दर्शा देते, एक बार बता देते कि थोड़ा देख लीजिए, अपने से लिखे है। देखिए, कोई बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता यहाँ पे, दूसरे से सलाह लेना भी सही रहता है। अब IAS IPS लोग आपके साथ रह रहे हैं और आप 4 लाइन के पत्र में, इस्तीफा में 10 गो गलती कह ले हैं। तो बिहार के लोग भी अब समझती है, इस चीजों को समझता है, यानी अब एजुकेटेड हो चुके हैं बिहार के लोग। सामने से जो चीज हम लोग को दिखाया जाता है वो पीछे कुछ और रहता है। अगर ये इस्तीफा निकल के नहीं आता, इस्तीफा पत्र, तो बिहार के लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे दिलीप जायसवाल जी इतना पढ़े लिखे आदमी। साथ में RJD के ट्विटर हैंडल से पोस्ट भी हो रहा है कि महोदय 4 लाइन के इस्तीफा पत्र में 10 गो गलती कर रहे हैं। अब बताइए कि जो बिहार के मंत्री है, भूमि सुधार मंत्री, जब बेसिक चीजों में आप इतना गलती करते होंगे तो जब भूमि सुधार के अंदर आप घुसते होंगे तो उसमें तो उलझने हैं। उस विभाग में देखिएगा तो परिमार्जन करवाना, उसका रसीद कटवाना, फिर उसका मोटेशन जाहिर करवाना, के कार्य काफी ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो वो चीज कैसे समझते होंगे मंत्री जी, बहुत सोचने वाली बात है। जब 4 लाइन के, और सबसे बड़ा बात है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है जी। बीजेपी पूरे देश की पार्टी, केंद्र में इनकी सरकार है। आज दिलीप जायसवाल जी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, उस पर से वो क्या बोलते हैं, मंत्री भी है, और आज इस्तीफा दिया। और उन्होंने एक बात भी कहा इस्तीफे को लेकर कि देखिए हमारी पार्टी में फॉर्मूला है, एक व्यक्ति एक सीट। सबसे बड़ा दिलचस्प बात तो ये मैडम कि बड़ा देर से इनको याद आया। ये बहुत दिन से बने हुए हैं और बहुत दिन बाद इनको याद आया कि एक व्यक्ति एक सीट, बीजेपी में ये फॉर्मूला चलता है और उन लोगों को मंत्री बनाया गया है। कुछ दिन बाद निर्वाचन आयोग बैठक करके चुनाव का घोषणा करेगा और आपको पता है कि जब घोषणा हो जाती है तो कोई भी नया कार्य आप बिहार में नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बात पत्र की कर रहे हैं, तो इनके पार्टी के लोग, सबसे बड़ा बात है, इनके पार्टी के लोग दूसरा पार्टी से डिग्री पूछते हैं कि आप डिग्री बताइए ना, कहाँ तक पढ़े हैं। उनके एजुकेशन पर सवाल उठाते हैं। हाँ, उनकी एजुकेशन पे सवाल खड़ा कर देते हैं। इनके पार्टी लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते हैं कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल है। अरे वो 9वीं फेल होते हुए अगर वो कहीं बात रख देते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, चाहे कहीं बात बोल देते हैं, तो काटने के लिए अच्छे को सोचना पड़ता है। और आपके मंत्री जी नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर, और डॉक्टर कौन लगाता है, जो PhD किए हुए रहता है। आप PhD करके और नॉर्मल बेसिक इस्तीफा में, बेसिक लेटर में आप गलतियां करते हैं। तो जब अपना घर शीशा का हो ना, तो दूसरे पे पत्थर फेंकने से पहले 10 बार सोचना चाहिए जी।
तृप्ति जी, ये गलतियां नहीं कहा जाए तो अब कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन के साथ साथ बिहार के मंत्रियों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि हमेशा से देखा गया कि बिहार को जितना शिक्षित बिहार है उतनी तरह से उसको दर्शाया नहीं जाता है। इस बीच हमारे बिहार के मंत्रियों में ही इस तरह की गलतियां पाई जा रही है कि बिहार की शिक्षा पर तो सवाल उठेगा ही। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि उस इस्तीफे को लेकर के लगातार कई तरह की गलतियां पाई गई है। हम चाहेंगे कि आप हमारी जनता को वो गलतियां बताएं कि आखिरकार कौन सी गौर फरमाने वाली गलतियां हैं। देखिए, ये गलतियां ना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है किसी भी मंत्री से, ठीक है, कि वो इस तरह की गलतियां करते हैं। आप एक जगह पे एक बीपीएससी के छात्र हैं जो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, उन्होंने बताया कि वो हमें उपद्रवी कहते हैं, ठीक है। वो उपद्रवी कह रहे बीपीएससी के छात्रों को जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, इतने बड़े कलेक्टर का एग्ज़ाम देते हैं, और वो खुद ऐसी गलतियां कर रहे हैं। बिहार, जिस बिहार में वो मंत्री हैं, वो अपने इस्तीफा पत्र में, तो इतना बड़ा सवाल तो पहले यहाँ पे खड़ा होता है कि आपको एक बिहार शब्द लिखने नहीं आ रहा। दूसरा, कार्रवाई शब्द को उन्होंने कार्यवाही लिखा है, ठीक है, वो एक गलत शब्द है। सूचित शब्द गलत लिखा है उन्होंने। फिर ऐसे 2-4 और शब्द हैं जो उन्होंने गलत लिखे। इस बात पे आरजेडी के जो सोशल मीडिया हैंडलिंग पोस्ट है उस पर भी उन्होंने लिखा है कि 2 लाइन लिखने हमारे जो राजस्व मंत्री रहे हैं उनको नहीं आ रहा है, और वो इतने बड़े पार्टी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उनको 2 लाइन लिखने नहीं आ रहा है, तो क्या ही मंत्री, वो क्या ही देश को संभालेंगे, क्या ही वो बिहार को। लेकिन तृप्ति जी, लगातार मंत्री होने के बावजूद भी ऐसी गलतियां करना कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पर और साथ ही साथ बिहार राज्य पर सवाल उठाएंगे। क्या लगता है आपको, ऐसा नहीं होगा? क्योंकि लगातार जो मंत्री होते हैं उनको देखा जाता है बिहार के रूप में, कहीं भी वो जाते हैं तो बिहार को प्रेजेंट करते हैं वो। लेकिन अगर इस तरह से बिहार को प्रेजेंट किया जाए तो आने वाले बिहार पर आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही। देखिए, आप इस बात, ये बहुत बड़ा बात अभी बोल रही हैं आप कि बिहार को आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसी पे आज एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, ठीक है, उन्होंने बिहार को कुछ ज़्यादा ही बोला, बुराई की, बिहार को गालियां देते हुए नज़र आ रही थी वो, कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, बिहार को देश के मैप से हटा देना चाहिए तो देश हमारा अच्छा हो जाएगा। वो शायद दार्जिलिंग की रहने वाली थी, यहाँ पे उनका पोस्टिंग हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, जो भी चीज़ हुआ। तो कहीं ना कहीं ये लोग, ये नेता ही खुद मौका देते हैं, बाहर के लोगों को ऐसा बोलने पर मजबूर करते हैं। अभी जिस तरह की गलतियाँ उन्होंने की है, ये साफ जाहिर करते कि कोई भी बाहर में दूसरे देश के लोग अगर यहाँ आते हैं, अगर वो किसी IAS रैंक के साथ हो रहे थे, IAS क्या होते हैं, आप दूसरे देश के, मतलब दूसरे राज्य के भी होते हैं जो पढ़ाई करके एग्जाम निकालते हैं, पास करके उनका ट्रांसफर होता है, आते हैं। आप चाहते तो आप उनको भी दिखा सकते थे इस्तीफा पत्र, सही बोल रहे हैं राहुल जी, उनको दिखा सकते थे, आप अपने एक बार पर्सनल असिस्टेंट को दिखा लेते। आप कहीं ना कहीं, आपका केंद्र में सरकार है, ठीक है, आप बीजेपी के नेता हैं, ठीक है, और आपसे ऐसी गलती हो रही है, आप ऐसी गलती कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे कि आप ऐसा करें, और ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। जी राहुल जी, लगातार कहीं ना कहीं हमारे जो बिहार के नेताएं हैं वो इन बातों को समझ रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि बिहार में, वो भी बीजेपी के कद्दावर नेता होने के बावजूद भी आप इस तरह की गलतियां करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको बिहार को रिप्रेजेंट करना है। आगे चलकर आप बड़े बड़े स्टेट में, चाहे बात किया जाए दिल्ली में जाकर, आप बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं, आप बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं हमारे बिहार के नेता, लेकिन इसके बावजूद भी एक एप्लीकेशन में इतनी सारी गलतियां कर देना, क्या लगता है आपको कि ऐसे बिहारियों का नाम और भी ज्यादा शिक्षित हो जाएगा या फिर हमारे बिहार को इसी तरह से अशिक्षित कहा जाएगा? देखिए मैम, बिहार में शिक्षा को लेकर क्रांति तो शुरू से ही है जी। और अभी भी चल रहा है शिक्षा को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप छात्रों को मोटिवेशन देते हैं, छात्रों को कहते हैं कि आप ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, आप तुम लोग को बहुत आगे जाना है। मान लेते युवा देश का भविष्य है जी। आप अभी प्रेजेंट में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, आप मंत्री हैं, आप बीजेपी पार्टी से हैं, वो भी आप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्हीं के पार्टी ने बीपीएससी छात्रों को नॉन सीरियस कह रहे थे, बिल्कुल इन्हीं के पार्टी के लोग ना उपद्रवी कह रहे थे। मैम, आप इस बीपीएससी का परीक्षा दीजिएगा तो आपको कलम भी नहीं ले जाने दिया जाता है, पूरा बॉडी सर्च करके और एकदम सिंपल आपको कंप्यूटर पे बैठा दिया जाता है। जो छात्र बीपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं वो नॉन सीरियस हो गए, जो छात्र बीपीएससी जैसे परीक्षा को दे कर आ रहे हैं वो उपद्रवी हो गए। आप जनता के वोट से जीत गए हैं और आप पत्र में 10 गो गलती कर रहे हैं तो आप नेता कहला रहे हैं। बस बिहार में शिक्षा का फर्क यही है जी। आप कहते हैं कि युवाओं को राजनीतिक में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि वो बिहार में ऐसा भी नियम बने,
हर चीज में होता है ना, योग्यता दिया जाता है ना, कि 10वीं पास है तो चपरासी के फॉर्म भर सकता है, 12 है तो एसएससी डाल सकता है, ग्रेजुएशन है तो ये प्रोफेसर का पोस्ट पे फॉर्म डाल सकता है। आपका कहने का मतलब है कि लीडरशिप भी कहीं ना कहीं ये 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद एक पोस्ट दे दिया। मेरा कहने का ये मतलब है कि राजनीतिक में ठीक है आइए आना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि देखिए आपको मिनिमम चुनाव लड़ने के लिए 10th पास तो एलिजिबल होना ही है, मिनिमम। और उसी तरह अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पे देखिए ना, आप अभी भी गांव कस्बे में जाइएगा तो नीतीश जी के कहने से नहीं हो जाता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है। आप गांव में घुसिएगा ना, तब वहाँ के बच्चा से पूछेगा तो अभी भी वही है कि सर मास्टर साहब हम आते हैं 9 बजे, मास्टर साहब आते हैं 10:30 बजे। और अभी प्रेजेंट में जो ACS सिद्धार्थ है वो लाइव कॉलिंग के माध्यम से सारे स्कूलों में पड़ताल कर रहे हैं। बिहार में मैम 14 करोड़ जनसंख्या है, एक अकेला आदमी ACS कहाँ तक वीडियो कॉलिंग करके देख लेंगे? बिल्कुल। इसलिए मैम साफ साफ कह सकते कि देखिए शिक्षा व्यवस्था में अभी भी सुधार की जरूरत है, और युवाओं से गलती होगा चलेगा, छोटे बच्चों से गलती होगा चलेगा, लेकिन जो बिहार का लीडरशिप कर रहा है, जो बीजेपी पार्टी का लीडरशिप कर रहा है, अगर उनके मंत्री से ऐसा गलती होगा, मंत्री किसी भी पार्टी का हो, सवाल बहुत बड़ा है, चाहे वो राजद का क्यों है, क्योंकि वह मंत्री है और मंत्री बहुत बड़ा पद होता है बिहार में, उनसे तो इस तरह के गलतियों का लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, हालांकि उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि जो बिहार में मंत्री होने के बावजूद भी वो मंत्री, वो पार्टी के मंत्री जो बीजेपी कहा जाता है कि बीजेपी काफी शिक्षित पार्टी होती है, इसके बावजूद भी एक एप्लीकेशन में 4-5 गलतियां निकल जाना कई सवाल खड़े करते हैं। इसके बाद भी बात किया जाता है कि हम बहुत शिक्षित है, हमारे मंत्रिपरिषद में वो चेहरे हैं जो शिक्षा को, जागरूकता को आगे लेकर जाएंगे। क्या इस तरह से जागरूक करेंगे? उनसे क्या हमारे युवा सीखेंगे? क्या यही बातें सीखेंगे कि सूचित को कैसे लिखा जाता है और करवाही कैसे लिखा जाता है, यानी कि बिहार को विहार कैसे लिखा जाता है? ये हमारे देश के मंत्री हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लगातार मंत्री खुद की तारीफें करने में लगे रहते हैं। वही बीजेपी पार्टी जो अपनी तारीफों का पुल बांधते हैं और विपक्ष की पार्टियों को वो कुछ समझते ही नहीं है। इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव की एप्लीकेशन में इस तरह की गलतियां अभी तक नहीं पाई गई है, लेकिन सवाल खड़े किया जाए तो अभी दिलीप जायसवाल का ये एप्लीकेशन सबसे ज्यादा चर्चे का विषय बना हुआ है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।